Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मिसलेनियस जीके ऑफ फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2020. अगस्त 2020 के फोर्थ वीक के मिसलेनियस जीके करंट अफेयर्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली आज की हमारी क्लास के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं. तो बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो मिसलेनियस जीके में कवर किए जाते हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, उसके बाद पर्सन इन न्यूज़ जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, ऑबिचुरीज, उसके बाद रिपोर्ट्स, सबमिट्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे जो इसको हम मिसलेनियस जीके में डिस्कस करते हैं. तो मिसलेनियस जीके ऑफ फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2020. बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को. चलिए, सबसे पहले डेज की बात करेंगे हम. तो डेज में बच्चों सबसे पहला हमारे पास जो दिन आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2020 की. अब फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2020 जो हमारा आएगा वो आएगा 23 ऑफ अगस्त से लेकर 29 ऑफ अगस्त तक. ठीक है, तो 23 ऑफ अगस्त से शुरू कर रहे हैं हम. तो सबसे पहला दिन हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन. ठीक है, स्लेव ट्रेड. अब स्लेव ट्रेड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पुराने टाइम पे आपने देखा होगा क्या होता था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कभी कि पहले स्लेव ट्रेडिंग होती थी. ठीक है, गुलाम रखते थे लोग, गुलामों को बेचा जाता था. ठीक है, तो इस चीज के रोकथाम के लिए, इस चीज की रोकथाम के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है 23 अगस्त को, क्योंकि आज इंसान को बेचना, ठीक है, इंसान को एज ए गुलाम रखना, उसको बेचना, ये सब क्राइम है, ये इलीगल है. तो इसी के चलते हुए दुनिया भर में, विश्व भर में एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके खिलाफ, डेट इज 23 ऑफ अगस्त, 23 अगस्त, 23 ऑफ अगस्त को. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे वुमेन इक्वालिटी डे. वुमेन इक्वालिटी डे कब होता है? 26 अगस्त को. 26 अगस्त को इसको ऑर्गेनाइज किया गया, वुमेन्स इक्वालिटी डे. अब वुमेन्स इक्वालिटी डे क्या होता है? अब दुनिया भर में, भारतवर्ष में बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते. ठीक है, मेल्स को और मेल्स के बराबर फीमेल्स को राइट नहीं मिलता. ठीक है, हालांकि अभी सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स मिलने शुरू हो गए. बट कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस ऐसे भी है जहां पर वुमेन्स को बिल्कुल राइट्स नहीं मिलते. ठीक है, बेसिकली उसका कॉज कुछ भी हो सकता है, इलिटरेसी हो सकती है. ठीक है, तो वुमेन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, वुमेन्स इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जेंडर इशू का ये मैटर है, तो उसको लेके एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 26 अगस्त, 26 ऑफ अगस्त, वुमेन्स इक्वालिटी डे. नेक्स्ट इज बच्चों वर्ल्ड वाटर वीक. वर्ल्ड वाटर वीक की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वर्ल्ड वाटर वीक 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया 24 से लेके 28 अगस्त तक, 24 से लेके 28 ऑफ अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड वाटर वीक. पानी के लिए, ठीक है, जल की महत्ता को बढ़ाने के लिए, जल के महत्व को रेज करने के लिए, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर, उसको रेज करने के लिए बेसिकली ये दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं. और इस वर्ल्ड वाटर वीक का थीम क्या रहा हमारे पास? इस वर्ल्ड वाटर वीक का हमारे पास थीम रहा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन. वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, ये हमारे पास थीम रहा. अब वर्ल्ड वाटर वीक की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास एक दिन भी होता है. ठीक है, ये तो पूरा वीक था, हफ्ता था, हमारे पास एक दिन भी होता है, वर्ल्ड वाटर डे. वर्ल्ड वाटर डे. और बच्चों, वर्ल्ड वाटर डे की अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, वर्ल्ड वाटर डे हम कब ऑर्गेनाइज करते हैं, कब होता है वर्ल्ड वाटर डे? तो बच्चों, वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 ऑफ मार्च को. 22 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे दुनिया भर में पानी की इंपॉर्टेंस के लिए एक दिन, 22 ऑफ मार्च को, 22 ऑफ मार्च को. एंड इस साल 2020 में जो वर्ल्ड वाटर डे ऑर्गेनाइज किया गया था 22 मार्च को, उसका थीम क्या था? तो बच्चों, उसका थीम भी था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज. वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, उसका थीम भी यही था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज. अब मैं इंडिया की बात करता हूं थोड़ी सी. ठीक है, इंडिया में वाटर की इंपॉर्टेंस को लेके, पानी के महत्व को बढ़ाने के लिए, पानी सेफ्टी के लिए यहाँ पर बहुत ही इनिशिएटिव रेज किए जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं. पहले भारत में वाटर डिपार्टमेंट को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिवर एंड रेजुविनेशन. ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अलग अलग डिपार्टमेंट थे पानी को लेके. बट 2019 में भारत सरकार ने इन सभी वाटर डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक ही डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज जल शक्ति मंत्रालय. तो जल शक्ति मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अभी हमारे जो मिनिस्टर है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत. गजेंद्र सिंह शेखावत. ठीक है, गजेंद्र सिंह जी अभी हमारे राजस्थान से लोकसभा के सांसद हैं.
गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और यहाँ पे मैं बात करूँ, भारत सरकार ने एक मिशन भी चलाया हुआ है, ठीक है, ताकि भारत के अंदर हर एक रूरल एंड हर एक अर्बन हाउस होल्ड के पास पीने लायक पानी पहुंचे, साफ पानी, टैप वाटर, ठीक है। तो उसके लिए जल जीवन मिशन हमारा काम कर रहा है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो जल जीवन मिशन बच्चों क्या कहता है? जल जीवन मिशन कहता है हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल बाय 2024, ठीक है। ये यहां पे हमारे पास टारगेट है, हर घर जल बाय 2024। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। ये भारत में हम किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं? तो ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं मेजर ध्यानचंद जी की मेमोरी में। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उनकी मेमोरी में हम ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर, ठीक है, हॉकी के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। तो मेजर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में थे, तो इसलिए इनको मेजर बोला जाता है। इनका रियल नेम ध्यान सिंह था, ठीक है। तो ध्यानचंद इनको इसलिए बोलते हैं, चांद इसको इनके लिए बोलते हैं क्योंकि जब ये आर्मी में थे तो दिन में तो ये अपनी ड्यूटी करते थे, रात को, ठीक है, जब अंधेरा हो जाता था क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स या फ्लड लाइट्स तो इतनी होती नहीं थी, तो ये चांद की रोशनी में ये वेट करते थे कब चांद निकले, और ये चांद की रोशनी में हॉकी खेलते थे, तो इसलिए इनको चांद बोला जाने लगा, इनके कोलिग्स इनको चांद बुलाते थे। तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनकी मेमोरी में 2012 में भारत सरकार ने शुरुआत की थी नेशनल स्पोर्ट्स डे की, राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो बच्चों जब भी हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल डिफरेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए जाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के चलते हुए, लोगों को फिटनेस के लिए प्रमोट किया जाता है। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के ओकेजन पे नेशनल फिटनेस मूवमेंट लॉन्च करी, ठीक है, फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च करा। अभी की अगर मैं और बात करूं तो जब भी नेशनल स्पोर्ट्स डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं भारत में, तो उसी नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन पे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं उसकी। तो बच्चों कौन कौन से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो हमारा है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड, उसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, जो कि कोचेस को मिलता है। ये दो कैटेगरीज में होता है, एक लाइफ टाइम की कैटेगरी और एक रेगुलर कैटेगरी। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड आता है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड होता है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये उसको मिलता है जिसने बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे काम किया हो, किसके लिए, खेल को प्रमोट करने के लिए काम किया, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ को या इंस्टीट्यूशन को मिलता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और नेक्स्ट इज तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये एडवेंचर के लिए मिलता है, चाहे वो लैंड पे एडवेंचर हो, चाहे वाटर पे एडवेंचर हो, चाहे एयर पे एडवेंचर हो, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना, ठीक है, दैट इज एडवेंचर। तो ये 7 अवार्ड यहाँ पे मिलते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पे, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इन अवार्ड्स को यहाँ पे मैं किस किस को मिला 2020 में, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन करके पढ़ सकते हैं कि 2020 में किस किस को अवार्ड मिला है। और अगर आपको रीड नहीं करना है, आपको वीडियो में ही पढ़ना है, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, और वहाँ पे कोई किसको मिला है ये भी आप उसमें उस वीडियो में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास में मैं इसको डिस्कस डिटेल्स में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 29 अगस्त को, जहां एक तरफ राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, उसी जगह यहाँ पे बेसिकली एक और दिन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, दैट इज ऑन 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त को यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या जो दुनिया भर में न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं उनके अगेंस्ट एक दिन 29 अगस्त को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इग्नोर दिस इज बेसिकली अ टाइपिंग एरर बाय द टीम, ठीक है, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। चलिए, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए थोड़ा सा, तो यू कैन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, दैट इज ऑन 29 अगस्त, 29 अगस्त। क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट, अब बुक्स की बात करते हैं, ठीक है, वो ऑथर वाला यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, तो बुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक किताब आती है चेतन भगत, सबको पता होगा आई थिंक इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, ठीक है। चेतन भगत के बारे में शायद कोई हो जो ना जानता हो। चेतन भगत भारत के एक प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत, टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे अच्छे नॉवेल्स लिख चुके हैं ये। तो अभी चेतन भगत जी का एक नया नॉवल आ रहा है, वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। तो पेपर में इनकी किताब को लेके क्वेश्चंस आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर। तो चेतन भगत ने किताब लिखी है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चेतन भगत की नई किताब का नाम क्या है, ठीक है, चेतन भगत की लेटेस्ट बुक का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट द्रोणा, एक और किताब की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट द्रोणा। देखो द्रोणा, अब द्रोणा मतलब द्रोणाचार्य, ठीक है। अब द्रोणाचार्य कौन थे? कोच। तो ये क्रिकेट द्रोणा एक किताब लिखी गई है एक क्रिकेट कोच के ऊपर, एक क्रिकेट कोच, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कोच, क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, दैट इज वासु प्रांजपे, वासु प्रांजपे। इनकी लाइफ के ऊपर, इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, क्रिकेट द्रोणा, क्रिकेट द्रोणा। लिखा किसने है? लिखने वाले एक तो इनके बेटे ही हैं जिनका नाम है जतिन जी, ठीक है, एक तो इनके बेटे ही हैं जतिन जी, दूसरे हैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट आनंद वासु, आनंद वासु जी ने जतिन जी के साथ मिलकर ये किताब लिखी है वासु प्रांजपे के ऊपर, दैट इज क्रिकेट द्रोणा, क्रिकेट द्रोणा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपॉइंटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़ की, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम। चलिए सबसे पहले आते हैं विनय तोनसे। विनय तोनसे जी की अगर मैं बात करूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो म्यूचुअल फंड सब्सिडरी है, जो कि बनी थी 1987 में, 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड सब्सिडरी स्टार्ट हुई थी, मुंबई में है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर। तो इस एसबीआई म्यूचुअल फंड सब्सिडरी के नए एमडी एंड सीईओ, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं विनय तोनसे, विनय तोनसे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अश्वनी भाटिया जी को, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अश्वनी भाटिया जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं एसबीआई में, ठीक है। वो था एसबीआई म्यूचुअल फंड, यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पहले म्यूचुअल फंड में थे, वो यहां से यहां चले गए और इस जगह पे नया पर्सन बिठाया गया विनय तोनसे, विनय तोनसे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस के लिए आरएनडी का काम करता है और मिसाइल्स और वेपन्स बनाता है, ठीक है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में बना था डीआरडीओ, 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। अब डीआरडीओ के जो चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के चीफ हैं। तो चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं, तो डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी का टेन्योर खत्म हो रहा था, तो इनको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 2022 तक, 2022 तक जी सतीश रेड्डी ही रहेंगे डीआरडीओ के चेयरमैन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, राजीव श्रीवास्तव, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बेसिकली इंडिया में एनर्जी को लेके काम करने वाला एक एक्सचेंज जिसको शॉर्ट में आईईएक्स बोलते हैं, ठीक है। कब बना था बच्चों? 2008 में बनाया गया था बेसिकली इसको, 2008 में। तो 2008 में बने इस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जिनका नाम था राजीव श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव। तो राजीव श्रीवास्तव ने बच्चों यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, टर्म एंड से पहले ही। और इनकी जगह पर जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम थी, इन्होंने क्या किया, कंपनी में काम करने वाले एक पर्सन को एडिशनल चार्ज दे दिया, मतलब इंटरिम एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए हैं सत्यनारायण गोयल, सत्यनारायण गोयल, ठीक है, इंटरिम, कुछ टेम्परेरी बेसिस के लिए बनाया गया इनको, कुछ टाइम बाद ये इनको या तो परमानेंट डिक्लेयर कर देंगे या फिर नया कोई पर्सन यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के फॉर्मर चेयरमैन संजीव सिंह, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के
चेयरमैन रह चुके हैं, काफ़ी टाइम इन्होंने सर्व किया, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं ये। तो इनको रिलायंस ग्रुप ने अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी आप सबको पता होगा, तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने इनको अपना प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया है, संजीव सिंह, ठीक है, प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक ऑयल एनर्जी कंपनी थी, तो रिलायंस भी तो ऑयल एनर्जी में काम करता है, तो इसी के लिए यहाँ पर संजीव सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, शिंजो आबे जी ने रिजाइन दे दिया। क्यों? इनकी तबीयत खराब हो रही थी, इनकी हेल्थ काफ़ी खराब हो चुकी थी, खराब हो रही थी, तो इन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। अभी तक जापान में कोई नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हुआ है। जापान की अगर मैं बात करूं तो दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में से एक है। इसकी जो राजधानी है वो है टोक्यो एंड करेंसी चलती है येन, YEN, येन, जापानीज येन। क्लियर? जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, ठीक है बच्चों। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 की अगर मैं बात यहां पे करूं तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में किसको मिला, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में किसको मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में मिला है मारियाके लुकास रिजनेवेल्ड, ठीक है। तो इनको बेसिकली अवार्ड दिया गया है। अब बेसिकली ये कौन थे? ये डच ऑथर, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता क्या है बच्चों? इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो अवार्ड होता है जो कि लिटरेचर का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है इन द वर्ल्ड। और ये अवार्ड किस राइटर को मिलता है? देखिए, दो अवार्ड है, आपको यहां पे समझना पड़ेगा कुछ, ठीक है। दो अवार्ड है, द बुकर प्राइज, द बुकर प्राइज, एक है द बुकर प्राइज, ठीक है। दूसरा है बच्चों इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां पे दो अवार्ड है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, किस चीज का? इंटरनेशनल वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। उसमें आ रहा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, उसमें आ रहा है बुकर प्राइज। अब जो बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज मिलता है किसी ऐसे राइटर को जिसने जो नॉवल या किताब लिखा हो वो इंग्लिश भाषा में लिखा हो, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हो और वो नॉवल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो, ठीक है, यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। तो यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुआ इंग्लिश भाषा का जो नॉवल हो उसको मिल जाता है बुकर प्राइज, ठीक है। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है? जो पहले तो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया हो, जो ऐसी किताब, ऐसा नॉवल जो किसी और लैंग्वेज में लिखा हो बट उसको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में, ठीक है, जिसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाए और उस किताब का जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन यूके या आयरलैंड में पब्लिश हो, वो ट्रांसलेशन जो है वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश हो, तो वो होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। बुकर प्राइज क्या है? जो इंग्लिश भाषा में लिखा गया और यूके और आयरलैंड में पब्लिश हो रहा हो। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है? जो पहले किसी और भाषा में लिखा हो और उसको ट्रांसलेट किया जाए, उसको ट्रांसलेट किया जाए और ट्रांसलेशन जो हुई है वो इंग्लिश में हुई है और वो पब्लिश कहां हुई है? यूके या आयरलैंड में, ठीक है। तो ये अवार्ड है। 2020 में अभी बुकर प्राइज तो नहीं दिया गया, इसको पहले मैन बुकर प्राइज बोलते थे, ठीक है, मैन बुकर प्राइज इसको बोला जाता था क्योंकि मैन ग्रुप स्पॉन्सर करता था। तो दो बुकर प्राइज, ठीक है, इसको अभी 2020 में दिया नहीं गया बट ये अनाउंस हो चुका है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया, अवार्ड के बारे में आपको पता चल गया, क्योंकि ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जब आता है तो किसी ना किसी एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन भी आता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में किसको मिला? मरियाके लुकास को, इसको अवार्ड दिया गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, ये कौन से राइटर है, ठीक है, मतलब किस कौन से रीजन से? तो ये डच राइटर है, डच, ठीक है, नीदरलैंड, ये डच ऑथर है। और तीसरा पॉइंट यहां पे ये बनता है, शी बिकेम्स द यंगेस्ट, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बनता है यंगेस्ट। अब चौथा पॉइंट मैंने बताया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है ये पहले किसी और भाषा में होता है, जैसे हमने पढ़ा डच भाषा में है ये, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट किसने किया? तो ट्रांसलेटर कौन है, ठीक है, तो यहां पे ट्रांसलेटर है माइकल हचिसन, ठीक है, माइकल हचिसन।
तो ये ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने डच से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। अब द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूज, किस नॉवल के लिए मिला, किस किताब के लिए अवार्ड मिला? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इस नॉवल के लिए दिया गया है 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो काफी सारे क्वेश्चन यहां पे इस अवार्ड से निकल के आते हैं, तो एग्जाम्स में इसको लेके क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यू कैन मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, NLCIL दैट इज नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसको क्या मिला है बच्चों? इसको मिला है स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा अवार्ड भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। जो भी यहाँ पर PSUs या रत्ना कंपनीज, ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट्स यहाँ पे काम करते हैं अपनी इंडस्ट्री में या फिर CSR के चलते हुए सफाई अभियान के लिए काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो अवार्ड मिला है वो मिला है NLCIL को मिला है स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। इसको किस लिए मिला है? इसने एक इनिशिएटिव चलाया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके इसने एक इनिशिएटिव चलाया था और इसने अपने प्लांट के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ठीक है। और अपना बेसिकली जो इसका टाउन है नेवेली टाउन, तो वहाँ पे इसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो उसको लेके यहाँ पे इस बार इसको अवार्ड दिया गया, स्वच्छता ही सेवा अवार्ड, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट, नीलाकांता भानुप्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर भी है, हम भी सुनेंगे। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। अब वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर की बात करूं तो बेसिकली इन्होंने जीता है भारत का पहला गोल्ड मेडल। ये भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाए हैं, किसमें? मेंटल कैलकुलेशन में। कहां पे? वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लंदन में हुई, माइंड स्पोर्ट्स अप्लाइड लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया। यहां पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीता है क्या? वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल। नीलाकांता भानुप्रकाश हैदराबाद के रहने वाले बेसिकली ये सेंट स्टीफन स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारा बेसिकली इनका जो कैलकुलेशन है, इनका जो दिमाग है कैलकुलेटर, वो बहुत तेज भागता है, ठीक है। तो उसी के चलते हुए इनको ये टाइटल, भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता इस चीज़ में, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, आनंद महिंद्रा जी, सबको पता होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। उसके बाद शांतनु नारायणन, अडॉब कंपनी के हेड। तो शांतनु नारायण एंड आनंद महिंद्रा जी को मिला US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तरफ से लीडरशिप अवार्ड। देखिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तरफ से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, लीडरशिप अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2020 में 2 लोग इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, आनंद महिंद्रा जी एंड शांतनु नारायण, ठीक है। 2 लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा पेनुली जी की अगर मैं बात करूं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कुछ टाइम पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि ट्राइबल एरियाज के अंदर स्कूल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ट्राइबल एरियाज के अंदर स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही उत्तराखंड के देहरादून में एक स्कूल बनाया गया था, दैट इज एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल है दैट इज सुधा पेनुली। ये स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है सुधा पेनुली। तो ये सिलेक्ट हुई है 2020 के नेशनल टीचर अवार्ड्स के लिए। देखिए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स इस साल अप्रोक्सीमेटली 47 पीपल सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। शी इज वन ऑफ देम, बट शी इज फ्रॉम द ट्राइबल स्कूल, ठीक है। ये ट्राइबल स्कूल है, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से निकल कर आई है और वाइस प्रिंसिपल रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव यहाँ पे किए हैं, ठीक है। जैसे कि बर्थडे गार्डन इन्होंने स्टार्ट किया, थिएटर, एजुकेशन, एकलव्या ट्राइबल म्यूजियम इन्होंने बनाया, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्ट किए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव रेज किए इन्होंने। तो इसी के चलते हुए ये चूज की गई है 2020 के टीचर अवार्ड्स के लिए, ठीक है। नेशनल टीचर अवार्ड्स के लिए बेसिकली इनको सेलेक्ट किया गया है। शी इज वन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, VA टेक वेबैग लिमिटेड, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। VA टेक वेबैग लिमिटेड।
तो इसको मिला बच्चों 2020 में ग्लोबल वाटर अवार्ड। ग्लोबल वाटर अवार्ड कुछ टाइम अभी हमने थोड़ा टाइम पहले वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, आपको पता होगा हमने थीम की बात की थी, वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर डे हमने बात करी थी। अब ग्लोबल वाटर अवार्ड ये किसको मिला? वीए टेक वेब लिमिटेड को मिला यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे बात करें तो चेन्नई ये भारत का पहला ऐसा शहर बना है जो कि वेस्ट वाटर को रीयूज कर रहा है, डेट इज 20% से ज़्यादा, ठीक है। जितना पानी वेस्ट होता है उसके 20% से ज़्यादा ये उसको यूटिलाइज करने लग गया है। तो चेन्नई भारत का पहला एक ऐसा शहर बना है जो ऐसे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहा है और काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो वीए टेक वेब लिमिटेड है इसने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है, ये 16 मिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब वाटर को हर साल क्या करेगा, मतलब फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है, वेस्ट वाटर को फ्रेश वाटर में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, पानी को यूटिलाइज करने के लिए, वेस्ट वाटर को यूजेबल वाटर कन्वर्ट बनाने के लिए ये काम कर रहा है। तो ग्लोबल वाटर अवार्ड, ग्लोबल वाटर अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों जो भारत सरकार है, ठीक है। अभी हमने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात की थी, मैंने आपको बताया था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की अगर मैं और बात करूं, भारत सरकार ने इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर प्राइज मनी को इंक्रीज कर दिया है। तो 7 टोटल अवार्ड थे, मैंने आपको बताया था, 7 में से 4 अवार्ड्स के अंदर इंक्रीज किया गया, ठीक है। 4 अवार्ड्स के अंदर ही इंक्रीज किया गया है। आपको देखने में यहाँ पे 5 लग रहे हैं, बट अगर मैं बात करूँ ये एक ही अवार्ड है, दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड, ये एक ही अवार्ड है, ठीक है। तो इसको हम दो काउंट नहीं करेंगे, ये एक ही अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 4 अवार्ड के अंदर प्राइज मनी को इंक्रीज कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, इसमें पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, 7.5 लाख रुपीज, अब इसमें मिलेंगे 25 लाख, अब इसमें मिलेंगे 25 लाख रुपए, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इसमें 5 लाख मिलता था, 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में इसमें 5 लाख मिलता था, इसमें भी 15 लाख मिलेगा। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में उसमें 5 लाख मिलता था, 10 लाख मिलेगा। और ध्यानचंद अवार्ड इसमें 5 लाख मिलता था, इसमें भी 10 लाख मिलेगा। तो प्राइज मनी को इंक्रीज कर दिया गया। हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2008 के बाद इन अवार्ड्स के प्राइज मनी में कभी कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी था इस बार, बेसिकली जो अवार्डीज है उनको एक अच्छा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि खेल में भी बहुत पैसा मिलता है अगर आप अच्छा खेलते हो तो, ठीक है। हालांकि दुनिया में हम देखते हैं भारत में एक्चुअल में क्रिकेट का कुछ ज़्यादा है, बाकी स्पोर्ट्स में इतना नहीं है। तो बाकी स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, सिक्किम का एक स्टेडियम, दैट इज एक सिक्किम का स्टेडियम है, 15,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ बनाया गया, उसको नाम दे दिया गया बाईचुंग भूटिया जी के नाम पे। बाईचुंग भूटिया आपको पता होगा फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इनका, ठीक है। कप्तान रह चुके हैं भारतीय फुटबॉल टीम के बाईचुंग भूटिया जी। तो बाईचुंग भूटिया जी सिक्किम के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो बाईचुंग भूटिया जी को सिक्किम के अंदर एक स्टेडियम था, उसके नाम उस स्टेडियम का नाम इनके नाम के ऊपर रखा जा रहा है। तो इन्होंने एक दरख्वास्त भी करी है सरकार से कि वो जो स्टेडियम है उस स्टेडियम के अंदर एक स्पोर्ट्स अकेडमी भी बनाई जाए, ठीक है। मतलब जिसके चलते हुए ये काफ़ी सारे बच्चों को सिखा भी सके, ठीक है। स्टेडियम है उसके अंदर एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाई जाए। तो ये चाहते हैं कि भारत में फुटबॉलर्स और आगे बढ़े। तो बाईचुंग भूटिया इनके नाम के ऊपर एक स्टेडियम। नेक्स्ट, ब्रियान ब्रदर्स, टेनिस के वन ऑफ द बेस्ट डबल प्लेयर्स, ठीक है। बेसिकली टेनिस जो होता है सिंगल गेम भी होती है, ये डबल में भी खेला जाता है, ठीक है। डबल खेलते हैं, एक प्लेयर एक साइड में 2 प्लेयर्स। तो 2 यहाँ पे नाम है बॉब ब्रियान एंड माइक ब्रियान, ये डबल ही खेलते हैं मोस्टली, ठीक है। ये डबल ही खेलते हैं दोनों ब्रियान ब्रदर्स। तो इन्होंने अब अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है प्रोफेशनल टेनिस से। बेसिकली अमेरिकन बॉब ब्रियान एंड माइक ब्रियन अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द टेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, भारत की टेबल टेनिस स्टार, टेबल टेनिस चैंपियन रह चुकी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स से बहुत अच्छे लेवल पे खेल चुकी हैं, पोलामी घातक जी। तो इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेबल टेनिस। बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर में यही आएगा कि पोलामी घातक जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ये कौन सी गेम से संबंधित थी। या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा भारत की कौन सी बेहतरीन टेबल टेनिस स्टार ने अपना अभी अनाउंसमेंट किया है रेजिग्नेशन का। चलिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट,
आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये टाइटल दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को, जैसे भारत में सचिन तेंदुलकर साहब को, ठीक है, और भी प्लेयर्स को मिला हुआ है। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम ने इस साल 3 पर्सन्स को अपनी इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है, 3 प्लेयर्स को। तो सबसे पहले कौन है, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर प्लेयर जैक्वेस कैलिस, ठीक है, इनको इंक्लूड किया गया। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लीजा स्लेकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। एंड उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के जहीर अब्बास, पाकिस्तान के जहीर अब्बास। इन 3 प्लेयर्स को आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम पैनल में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन वाइट, ठीक है, तो क्रिकेटर कैमरन जी ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे कैमरन। तो कैमरन वाइट, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है, प्रोफेशनल क्रिकेट से अब नहीं खेलेंगे, अब ये नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट, जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव, ये जीती हैं वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020। तो क्वेश्चन यही है कि हु वाज द वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020, ठीक है। और दूसरा, ये कौन सी गेम से रिलेटेड है, गोल्फ। सोफिया पोपोव कौन सी गेम से रिलेटेड है, गोल्फ से। चलिए नेक्स्ट, रॉनी सुलिवन ने किरिन विल्सन को हराकर जीता है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 6ठी बार। बेसिकली 5 बार 5 टाइटल ये पहले ही जीत चुके हैं, तो 6ठा टाइटल इन्होंने अब जीत लिया है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। नेक्स्ट, अब बात करें बच्चों ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज का मतलब वो लोग जो दुनिया को अलविदा कह के चले गए, ठीक है, वो जो इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे तो लाखों लोग यहाँ पे मरते हैं दुनिया भर में, बट कुछ लोग होते हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं पुरुषोत्तम राय जी। पुरुषोत्तम राय ये बहुत ही अच्छे कोच थे एथलेटिक्स के, तो ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2020 में जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए 29 अगस्त को, उसमें इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में। अवार्ड अनाउंस हो चुके थे 29 अगस्त को इनको अवार्ड मिलने वाला था, और 29 अगस्त को ही इनका देहांत हुआ। तो एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय जी, तो सोच सकते हैं हम ये कैसी दशा होती है कि इंसान को पता है उसको अवार्ड मिलने वाला है और उसी दिन उसका दुनिया से चले जाना। तो ये पुरुषोत्तम राय जी का बेसिकली था, तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो एथलेटिक्स के बहुत अच्छे कोच थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टीवी एक्ट्रेस संगीता श्रीवास्तव जी। तो ये अब नहीं रहे, इनको एक बीमारी थी वेस्कुलिटिस की, तो इसके कारण ये अब दुनिया से चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस AR लक्ष्मणन जी, अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के तमिलनाडु से एक MP हरिकृष्णा वसंता कुमार जी अब नहीं रहे, ठीक है, अब ये नहीं रहे, इनको कोविड-19 हो गया था, तो अब ये नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। तो ये था बच्चों हमारा 4th वीक ऑफ अगस्त 2020 का मिसलेनियस जीके का क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट रेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।